नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है कठपुतली। क्या है नाम है? कठपुतली। और दोस्तों वो एक कविता है और उसका लेखक है, उनका कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कविता को लिखा है। तो दोस्तों इस कविता के हम इस वीडियो में जो अभ्यास के प्रश्न, स्वाध्याय के प्रश्न जो दिए हैं, उन सारे प्रश्नों का संपूर्ण समाधान सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्या है सवाल नंबर 1? ये रहा, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो उनका आंसर है, कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बंधा रखा गया है, बंधन से बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी व्यवस्था पर गुस्सा आता है। अब देखिए सवाल नंबर 2। कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो उनका आंसर है, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोह कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 आपके सामने है। देखिए क्या सवाल 3 है, ये रहा, कठपुतली पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी? तो उनका आंसर है, जब कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छानुसार जीना चाहती थी। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। अब देखिए सवाल नंबर 4। देखिए क्या है, ये रहा, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्या हुई कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए उनका आंसर, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने ही रहा। देखिए क्या आंसर, ये रहा, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है। इसीलिए कथनी और करने में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगे पीछे जरूर समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 5। क्या है सवाल 5? बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो देखिए उसका आंसर क्या है, ये आपके सामने क्या प्रश्न है। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो।
तीसरा, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो उनका आंसर है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। ये सही है। कौन सा है? मन में दुख नहीं हुआ, मन में वो दिन हुए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। तो यही आंसर सही है। कौन सा? यही वाला, यानी कि चौथा नंबर का सही है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 6। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन आंदोलनों को दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857, सन 1842। तो उत्तर है सन 1857 तो कुंवर सिंह और तात्या टोपे। सन 1942 तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं इस वीडियो में भाषा की बात करते हैं। देखिए, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। जैसे काठ तो कठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा। दूसरा, हथ सोना तो सोन मिट्टी मट तो हथ करदा, हाथ तो हाथ करदा। हथकड़ी, सोना सोन तो सोन नदी, सोनभद्रा, सोन जूही। मिट मट तो मटमैला और मटका। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 8। देखिए सवाल 8 क्या है? कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो देखिए क्या है, उनका आंसर आपके सामने है। देखिए क्या है? पतला दुबला, उधर इधर, ऊपर नीचे तो नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला घोरा, पीला लाल, इस प्रकार। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस वीडियो के सारे क्वेश्चन और उनके आंसर यानी कि सॉल्यूशन आपको मिल गया है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना मत भूलें, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में उनको शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।